जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से एसएलएच एकेडमी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, बैंकिंग। तो बैंकिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक की फुल फॉर्म, सीईओ, हेडक्वार्टर और इनकी स्थापना कब हुई थी। और साथ ही साथ में ये कि जो भी बैंक के बारे में पढ़ेंगे वह किस सेक्टर के अंतर्गत आता है। आज हम इसके बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के बारे में आपको बताते हैं कि लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पहले आपको बता दें कि बैंक दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो अभी हम बात करने वाले हैं पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक की। तो इन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत क्यों लाया जाता है, तो आपको पहले बता दें कि इन पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है, क्योंकि इसमें सरकार 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी रहती है, इसीलिए यह बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं। आपको बता दें कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत एसबीआई, आरबीआई, पंजाब नेशनल नेशनल बैंक और भी बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इन्हीं के बारे में फुल डिटेल में बताते हैं। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके सीईओ कौन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और पहला बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई। सभी ने एसबीआई का नाम सुना ही होगा। एसबीआई की फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनके सीईओ हैं हाल ही में अभी करंट में रजनीश कुमार। तो आप ये नोट कर लें कि रजनीश कुमार एसबीआई के अभी न्यू सीईओ बने हैं। इनकी स्थापना 1955 में हुई थी एसबीआई बैंक की। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको ये एसबीआई की एक डिटेल है कि इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ रजनीश कुमार हैं। नेक्स्ट है कनारा बैंक। तो कैनरा बैंक जो है इसके सीईओ लिंगम वेंकट प्रभाकर जी हैं। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो आप लोग कैनरा बैंक के सीईओ का नाम और इसकी स्थापना और मुख्यालय, ये तीनों टॉपिक लिख ये एक ही टॉपिक के तीनों पॉइंट आप नोट करते जाएं। नेक्स्ट, और इसकी टैगलाइन भी आपको बता दें कि कैनरा बैंक की टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि कैनरा बैंक की टैगलाइन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा टुगेदर वी कैन। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बीओबी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके सीईओ संजीव चढ़ा है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बड़ोदरा में है और इसकी जो टैगलाइन है वो है इंडिया इंटरनेशनल बैंक। तो आपको बता दें कि यह एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें कि बैंक ऑफ बड़ोदरा है। इसके सीईओ, इसकी स्थापना, मुख्यालय इसका बड़ोदरा में ही स्थित है और इसकी टैगलाइन इंडिया इंटरनेशनल बैंक है। आई होप आप सभी लोग नोट करते जा रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यूएनओ। इसकी फुल फॉर्म है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसकी सीईओ है श्री राज किरण राय जी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट बैंक की। तो नेक्स्ट बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसकी फुल फॉर्म पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक है। इसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुना राव। इसकी स्थापना हुई है 19 मई 1894 में। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो आप लोग ये टैगलाइन जरूर नोट करते जाएं, क्योंकि अभी एग्जाम्स में ये बहुत बार पूछी भी जा चुकी है और कहीं ना कहीं से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बनती है। तो अब हमने बात करने वाले हैं नेक्स्ट बैंक यानी आरबीआई। तो आपको पता होगा कि बैंकों के को आरबीआई को कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके गवर्नर
इसके सीईओ नहीं होते हैं, इसके गवर्नर होते हैं। तो इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की, जिसका नाम है सिडबी। तो सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं देवेंद्र कुमार सिंह, जिसकी इसकी स्थापना 1955 में सिडबी बैंक की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। तो आप याद रखें कि सिडबी बैंक का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है और बाकी अधिकतर बैंक का मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। नेक्स्ट है नाबार्ड बैंक। तो नाबार्ड बैंक की फुल फॉर्म है नेशन बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप ये फुल फॉर्म याद जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में ये फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इस वजह से एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहती है। तो आप याद कर लें। इसके सीईओ हैं जी आर चिंताला। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है इडबी। तो इडबी की फुल फॉर्म बनती है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा और इडबी बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। तो आप याद रखें कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि इडबी की टैगलाइन क्या है, आओ सोचें बड़ा, और भी 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको इसमें याद करना होगा कि इडबी की टैगलाइन है आओ सोचें बड़ा। नेक्स्ट है बैंक है बीओएम, जिसकी फुल फॉर्म है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके सीईओ हैं ए एस राजीव और बीओएम बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय पुणे यानी महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ सारे बैंक, पब्लिक सेक्टर के जितने बैंक हैं, उनका मुख्यालय मोस्टली मुंबई में होता है। या तो पीएनबी का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है और एक महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय पुणे में स्थित है। तो आप ये जो अलग मुख्यालय है इनकी नाम याद जरूर रखें। और इसकी टैगलाइन है एक परिवार एक बैंक। तो आप इसकी टैगलाइन अच्छे से नोट भी कर लें। नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं तो है सीबीआई। तो सीबीआई बैंक की फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं पल्लव मोहपत्रा। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन तो कोई नहीं है, लेकिन आप लोग इसके सीईओ बहुत अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट नेक्स्ट बैंक है बीओआई। बीओआई बैंक की फुल फॉर्म है बैंक ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं अटानु कुमार दास। इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो आप याद रखें कि इसकी टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो आप अब बात करते हैं नेक्स्ट बैंक की। तो नेक्स्ट बैंक है पब्लिक सेक्टर में इलाहाबाद बैंक। तो आप सभी लोगों ने इलाहाबाद बैंक का नाम सुना ही होगा। तो इसके सीईओ हैं पद्मजा चुंद्रू। नाम थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप लोग इसे याद करेंगे तो आपको इसके सीईओ का नाम याद हो जाएगा। और इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी। इसका मुख्यालय चेन्नई यानी तमिलनाडु में स्थित है और इसकी टैगलाइन है योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्विस एस गुड गुड। तो फिर से बोल देती हूँ, योर ओन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्विस एस गुड। तो आप इसकी टैगलाइन को नोट कर लें। आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट बैंक है आंध्रा बैंक। तो आंध्रा बैंक के जो सीईओ हैं उनका नाम है जे पैकिरिज्मी और आंध्रा बैंक की स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है और इसकी टैगलाइन है वेयर इंडिया बैंक। तो आप टैगलाइन सबकी याद करते जाएं। इसकी टैगलाइन है वेयर इंडिया बैंक। तो अब हम बात करने वाले नेक्स्ट बैंक की,
तो नेक्स्ट बैंक है एग्जिम बैंक। तो एग्जिम बैंक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है और यह पब्लिक सेक्टर में देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बैंक बनता है। तो आप सभी लोग इसकी पहले तो फुल फॉर्म याद कर लें कि एग्जिम की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके सीईओ हैं डेविड रेस्क्यून। हाँ, ये इसके सीईओ हैं। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो अब हम बात करने वाले, ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक बैंक यानी सरकारी बैंक की बात। और अब हम बात करने वाले प्राइवेट सेक्टर के जितने भी बैंक हैं, इम्पोर्टेंट बैंक हैं, उनकी पूरी स्थापना, सीईओ और उनका मुख्यालय और उनकी टैगलाइन क्या है और साथ ही साथ बैंक की फुल फॉर्म। ये 5 मोस्ट टॉप पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइवेट बैंक आपको बता दें कि प्राइवेट बैंक क्या होते हैं। तो प्राइवेट बैंक यानी निजी क्षेत्र वाले बैंक। तो इसमें शेयर सबसे ज्यादा कंपनीज के होते हैं। इसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। इसमें पूर्णतः नियंत्रण प्राइवेट कंपनियों के पास होता है। सरकार का कोई भी शेयर इसमें शामिल नहीं होता है। और यह बैंक 1990 के बाद बहुत ही चलन में चल रहे हैं। तो और ये सर्विस सबसे ज्यादा से ज्यादा देते हैं और इनकी बैंक रेट पब्लिक सेक्टर वाले बैंक के अकॉर्डिंग ज्यादा रहती है। और इनके बैंक हैं आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो ये बैंक जो भी हैं वो सब प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। चलिए तो देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं। तो पहले आता है एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। तो आप याद करें कि एक्सिस बैंक, पहले नंबर तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत आता है या फिर प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत। तो आपको याद होना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत एक्सिस बैंक नहीं आता है, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत एक्सिस बैंक आता है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। आप सभी ने इसकी टैगलाइन तो बहुत ही सुनी होगी क्योंकि एक्सिस बैंक तो कहीं ना कहीं से सुना ही होगा। तो इसकी टैगलाइन का बनती है बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक के सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष। तो आप इसके सीईओ का नाम याद रखें कि बंधन बैंक के सीईओ का नाम है चंद्रशेखर घोष। इसकी स्थापना मतलब बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसकी टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। तो ये टैगलाइन याद रखें कि आपका भला तो सबकी भलाई। नेक्स्ट बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो इसकी तो पहले आप फुल फॉर्म याद कर लें कि एचडीएफसी की फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई है। अब हम इसके सीईओ की बात करते हैं। तो इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी। आदित्य पुरी और एचडीएफसी की स्थापना हुई थी 1994 में। इसके मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर लाइफ। तो इसकी टैगलाइन क्या है एचडीएफसी की बैंक की? बी अंडरस्टैंड योर लाइफ। आई होप तो आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो। बस वीडियो को आप सभी लोग बहुत ही मन लगा के देखते चले। नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक। तो आईसीआईसी बैंक की तो पहले आप फुल फॉर्म याद कर लें कि आईसीआईसी बैंक की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तो इसकी फुल फॉर्म है। इसके सीईओ का नाम है मिस्टर संदीप बख्शी। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपके। तो आप ये टैगलाइन याद रखें कि आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपके। नेक्स्ट बात करते हैं आईडीएफसी बैंक की। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन इन इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म आप याद रखें। इसके सीईओ का नाम है वी वैद्यनाथन। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी
इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग हटके। तो आप याद रखें कि आईडीएफसी की टैगलाइन है बैंकिंग हटके। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक महिंद्रा बैंक की। तो कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ हैं उदय कोटक, जिसने कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना की थी और यही इसके सीईओ भी हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। तो आपको इसकी टैगलाइन याद रखनी है कि कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट है यश बैंक। यश बैंक ये बहुत ही अभी हाल में ही प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंतर्गत बहुत ही चलन में चल रहा है। सबसे ज्यादा देखा जाए तो इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार यस बैंक के सीईओ हैं। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। तो आप याद रखें कि इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। तो अब हम बात करते हैं इडबी। तो इडबी की फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसके सीईओ हैं राकेश शर्मा। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी टैगलाइन है बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचें बड़ा। तो आपको ये पहले बता दिया है इस इडबी बैंक के बारे में, आप फिर से ये नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट सारे बैंक यहाँ पे हमारे जो भी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक जितने भी इम्पोर्टेंट थे हमने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपको अंतर भी पता ही चल गया होगा कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं और प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं। आपको इसकी फुल डिटेल भी बता दी है, फुल फॉर्म से लेके सब कुछ आपसे डिस्कस कर लिया है। आई होप सो आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती जाए और आप हमारी वीडियो को तुरंत देखते जाएं। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और जिसने अभी तक यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि अब हम बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आप सभी के लिए लाने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर ऐसे ही जुड़े रहें और इसकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके जल्दी से कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप वेट कीजिए और सारी वीडियोस को देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई